नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बेताल पच्चीसी भाग 2। यह है इस कॉमिक्स की अगली कहानी, राजकुमारी की चाह। राजगढ़ रियासत के राजा प्रताप सिंह की इकलौती बेटी किरण जब विवाह योग्य हुई तो अनेक देशों के राजकुमार उससे विवाह की इच्छा करने लगे, क्योंकि राजकुमारी गुणों और सुंदरता में अपूर्व थी। सूरतगढ़ का राजकुमार सूरज, कितनी सुंदर है राजकुमारी किरण, मेरा तो निश्चय है विवाह करूंगा तो किरण से ही। सोनागढ़ का राजकुमार वीर सिंह, राजकुमारी किरण को पाने की चाह ने तो बावला ही बना दिया मुझे। अब तो बस राजकुमारी को पाने की चाह ही दिल में है। रायगढ़, राजकुमारी जी, अब तो आप जल्दी ही किसी के गले में वरमाला डाल दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो आपको पाने के लिए दुनिया भर में युद्ध ही छिड़ जाए। धत, कैसी बात करती हो। राजगढ़ के राजा प्रताप सिंह, आए दिन राजकुमारी के विवाह के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं, मगर सर्वोत्तम वर का चुनाव कैसे करें। राजकुमारी की बुद्धिमता पर मुझे कोई संदेह नहीं, क्यों न यह जिम्मेदारी स्वयं उसी के कंधे पर डाल दूं। बेटी, ये वह पत्र और तस्वीरें हैं जो दूसरे राज्यों से तुम्हारे विवाह के संबंध में आई हैं। मगर मगर पिताजी, मैंने तुम्हें बेटी नहीं बेटे के समान पाला है। अगर जीवन साथी का चुनाव स्वयं तुम्हारी मर्जी से हो तो अपना मनपसंद वर तलाश सकोगी बेटी। जी पिताजी, योग्य वर का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव। शबनम पर ही मुझे सबसे अधिक विश्वास है, इस संबंध में उसकी मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। राजकुमारी जी, जितनी तस्वीरें और चिट्ठियां आपसे शादी के लिए आई हैं, उनसे तो ऐसा ही लगता है कि आपको महाराज से कहकर शादी का आयोजन करना चाहिए। नहीं शबनम, किसी को भी निगाहों से पसंद करके उसके गले में वरमाला डाल देना ही तो स्वयंवर हुआ ना। मैं पहले ही किसी को भी नहीं जानती। मैं अपने जीवन साथी का चुनाव उसकी योग्यता और प्रतिभा के बल पर करना चाहती हूँ। आपका निर्णय उचित है। मुझे तो ये दो प्रस्ताव ही उचित लगते हैं। पहला सूरतगढ़ के राजकुमार सूरज सिंह का, दूसरा सोनागढ़ के राजकुमार वीर सिंह का। हाँ राजकुमारी, दोनों वैसे भी सुदर्शन युवक लगते हैं। पिताजी से कहकर इन्हें ही पत्र डलवा देती हूँ। राजकुमारी का यह चुनाव मुझे भी उचित लग रहा है। दोनों राजकुमार ही पूरी तरह से योग्य हैं, और अगर इन्हीं में से राजकुमारी सर्वोत्तम जीवन साथी का चुनाव कर सके तो। सूरतगढ़, चयन के प्रस्ताव पर मुझे राजकुमारी की तरफ से आमंत्रण आया है। लगता है मेरा यह सुनहरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। सोनागढ़, अपने सपने में भी मैंने राजकुमारी किरण को चाहा है, और अब तो मेरा यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि राजकुमारी मेरे लिए ही जन्मी है। जल्द ही दोनों राजकुमार राजगढ़ आ पहुंचे। महामंत्री जी, दोनों राजकुमारों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। सब जिम्मेदारी आप पर ही है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ महाराज। संभवतः इन्हीं दोनों में से कोई एक मेरा दामाद होगा। सच, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है मेरे ऊपर। निश्चित तिथि को दोनों राजकुमार राजगढ़ आ पहुंचे। एक ही समय में दोनों को साथ साथ ही राजा प्रताप सिंह से मिलवाया गया। अभिवादन स्वीकार करें महाराज। प्रणाम महाराज, चिरंजीव रहो। हमारी रियासत आप दोनों का स्वागत करती है। सोनागढ़ का वीर सिंह भी यहाँ मौजूद है, यहाँ मेरी प्रतिद्वंदी के रूप में। सूरजगढ़ के राजकुमार की यहाँ उपस्थिति राजकुमार की दूरदर्शिता को दर्शाती है। सर्वोत्तम के चुनाव की चाह किसमें नहीं होती। दोनों राजकुमार आ गए हैं, कुछ समझ नहीं आता। मैं स्वयं इतना महत्वपूर्ण निर्णय कैसे ले सकूंगी। तुम समझदार हो शबनम, अब तुम ही कोई रास्ता तलाश करो। इस समय तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है मुझे, और मैं बहुत कुछ सोच चुकी हूँ। और फिर शबनम ने राजकुमारी को तरकीब बता दी। हाँ, यही उचित है। शबनम के दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहिए मुझे। न जाने किस क्षण राजकुमारी के दर्शन होंगे। राजकुमारी तो पहली नजर में ही पसंद कर लेगी मुझे। मैं राजकुमारी को चाहता हूँ, मगर यह भी चाहता हूँ कि उसका चुनाव सर्वोत्तम हो। अभिवादन स्वीकार करे राजकुमारी। मुझे राजकुमार सूरज सिंह कहते हैं। नमस्कार राजकुमार। व्यक्तित्व तो आकर्षक है, मगर बोलने के अंदाज में दर्प महसूस होता है। सच, राजकुमारी के पास इतनी अपार सुंदरता की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे वीर सिंह कहते हैं राजकुमारी। राजा के घर जन्मा हूँ, इसलिए नाम के आगे राजकुमार लग गया। राजकुमार वीर सिंह। आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही है राजकुमार।
वरना मैं भी सिर्फ किरण ही होती। व्यवहार से स्पष्ट महसूस हो रहा है राजकुमारी जितनी तन से सुंदर है उससे अधिक मन की सुंदर है। अगर आप सिर्फ किरण ही होती तब भी आपकी आभा दूर दूर तक बिखरती और निसंदेह तब भी मैं उस चमकीली प्रकाशमान किरण की तलाश में यहाँ तक आ पहुँचता। बातें बहुत ही अच्छी कर लेते हैं आप। हाँ देखिए राजकुमारी, अगर हमारा चुनाव करें तो सोच समझकर कीजिएगा। कहीं ऐसा न हो कि शादी के बाद आपको हमारी बातें ही बातें मिले। राजकुमार सूरज के साथ। सच राजकुमारी, मेरा बस चले तो दुनिया को जीत कर आपको विश्व सम्राज्ञी बना दूं। बस राजकुमार, विश्व सम्राज्ञी बनने की चाह नहीं है मुझे। राजकुमारी की सखी शबनम यह सब देख रही थी। जानती हूँ राजकुमारी जी दोनों को परख रही हैं। दूसरे ही दिन राजकुमारी ने दोनों राजकुमार के साथ जंगल में शिकार करने का निश्चय किया। राजकुमारी, आप नारी होकर भी शिकार में दिलचस्पी रखती हैं, आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की क्या बात राजकुमार? अब नारी अबला नहीं सबला कहलाती है। जब राज्य चलाने की योग्यता नारी में है तो शिकार की क्यों नहीं? ठीक तभी शेर की दहाड़ लगती है। शेर सामने वाली झाड़ियों में है। दोनों की वीरता का सबूत तो मिल ही जाएगा अभी। और फिर आश्चर्य है, दोनों का निशाना अचूक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा निशाना हमेशा अचूक होता है। दावे की तो बात नहीं करता, मगर इतना विश्वास है कि मेरा भी निशाना चूका नहीं करता। क्या आप किसी निर्णय पर पहुंच सकी हैं राजकुमारी जी? बस अब एक आखिरी सवाल का उत्तर मुझे दोनों राजकुमारों से चाहिए और बस निर्णय हो जाएगा। जिसकी चाह हर नारी को होती है, मुझे भी उसी की चाह है। क्या आप मुझे वह दे सकेंगे? इस सवाल के उत्तर की प्रतीक्षा मैं 2 घंटे तक करूंगी। बस अब निर्णय हो जाएगा। नारी की सबसे बड़ी चाह यह भी कोई सवाल हुआ भला? 2 टके का सवाल है, मगर उत्तर तो देना ही होगा। नारी को सबसे बड़ी चाह किस बात की होती है? वास्तव में राजकुमारी ने बहुत सोच समझकर यह सवाल किया है। 2 घंटे होने वाले हैं राजकुमारी। हाँ, अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा है मुझे। 2 सेकंड का सवाल था यह तो। मेरी निगाहों में आपने इस सवाल के उत्तर के लिए बहुत कम समय दिया, मगर फिर भी नारी की सबसे बड़ी चाह उसके आभूषण होते हैं। एक से एक कीमती वस्त्र होते हैं जिन्हें पहनकर वह अपने आप को संसार भर की सबसे सुंदर स्त्री कहलाने का ख्वाब देखती है। मैं संसार भर के हीरे जवाहरातों का आपके सामने ढेर लगा दूंगा राजकुमारी। क्या आप भी मेरे इस सवाल का यही उत्तर देंगे राजकुमार वीर सिंह? नहीं राजकुमारी, मेरी निगाह में हर नारी के लिए उसकी सबसे बड़ी चाह उसके पति का प्यार होता है। सोना चांदी इन सब की तो आपके पास अभी भी कोई कमी नहीं है। आपको जी जान से चाह सकूं, आपको भरपूर प्यार दे सकूं, बस यही मेरी चाह है और शायद आपकी भी। राजकुमार वीर सिंह मेरी हर कसौटी पर खरे उतरे। वास्तव में नारी के लिए पति के प्यार के सिवाय और क्या चाह हो सकती है? और फिर पिता को पूरी बात सुनाने के बाद, पिताजी, राजकुमार वीर सिंह ही मुझे हर दृष्टिकोण से अपने लिए उचित लगे। वे उदार मन और विनम्र हैं। फिर सबसे बड़ी बात, मेरी भावनाओं को भली भांति समझ सकते हैं वह। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। मेरा ख्वाब पूरा हुआ। निसंदेह मेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे पल हैं ये। तो यह थी विक्रम बेताल कॉमिक्स की अंतिम कहानी। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।